अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबकी मुहिम। जब ये जनता में बात गई कि डीएम साहब इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको मजबूरी में आकर के डॉक्टर कफील साहब का जो रिलीज ऑर्डर था वो रिलीज करना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया थी, मैं भी कानून का जानकार हूं। कुछ लोग यकीन नहीं करते, इधर उधर की बात करते हैं। जो 8 बजे चला रहे थे कि वो डॉक्टर साहब बाहर आ गए, लेकिन आज मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यकीन करना पड़ेगा। हम लगातार उनकी फैमिली से, उनके भाई से मैं लगातार संपर्क में था। उनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्योंकि ये होता नहीं है। जो कानूनी प्रोसेस आज की डेट में है वो मैं अपने भाइयों को बता दूं डॉक्टर कफील साहब के बारे में, और जो आज का वर्डिक्ट आया है। आप ये चीज़ नोट करिए, पहले ज़माने में वो जाता था, रजिस्ट्री ऑफिस से जाता था, लेकिन जमाना डिजिटल होने के बाद जहां डिजिटल सुनवाई होती है तो 1 सेकंड में फैक्स हो जाता है ऑर्डर, और उसको तुरंत डीएम को, क्योंकि एनएसए जिस पे लगता है, आम कैदी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिस पर एनएसए लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो डीएम के अधीन आता है कि वो रिलीज ऑर्डर जब देंगे जेल को। मथुरा जेल अलग जिला है, मथुरा अलग जिला है, अलीगढ़ अलग जिला है। एनएसए जो लगाया गया था वो अलीगढ़ जिले से लगाया गया था। तो डीएम अलीगढ़ को जब फैक्स पहुंचा, वो चाहते तो तुरंत कर सकते थे, लेकिन वो लटकाना चाहते थे। लेकिन जब 2 बातें सामने आई, हमने एक अपील की थी कि डीएम साहब जब वर्डिक्ट आ चुका है तो आप डीले नहीं कर सकते, आप अदालत से बड़े नहीं हो सकते। और दूसरी बात हमने कहा था कि आपको भी बच्चे हैं, आपको भी वाइफ है, आपको भी भाई है, आपको भी बाप है घर में, आपको भी घर में माँ होगी। तो कम से कम ये तो ख्याल करिए कि जब एक वर्डिक्ट आ गया है तो एक बच्चे से उसके बाप को मत छीनिए, एक माँ से उसके बेटे को मत छीनिए, एक बहन से उसके भाई को मत छीनिए। और ये बात फेसबुक पे सबने लिखी, ये बात सबने फेसबुक पे लिखी। और जब फेसबुक पे ये चर्चा हुई, ट्विटर पे ये चर्चा हुई, मैं ट्विटर के साथियों का शुक्रगुजार हूं। जब ट्विटर पर चर्चा हुई, फेसबुक पे आप लोगों ने चर्चा की, तो डीएम साहब तक भी बात पहुंची, डीएम साहब तक भी बात पहुंची। उसके बाद आज डॉक्टर कफील साहब का रिलीज ऑर्डर जारी किया गया। और कुछ लोग बता रहे थे ये कानूनी प्रोसेस होता है। भैया, मैं कानून का जानकार हूं, मैं लॉयर बाय प्रोफेशन भी हूं। आप तक मैं नहीं बोला, किसी को बताता कि मैं कानून का जानकार भी हूं, और मुझे पता है कि किन आईपीसी सेक्शन में क्या चार्जेस होंगे और रिलीज का क्या प्रोसेस है और कहां पर क्या गड़बड़ी की जाती है। पूरी कोशिश की गई थी कि इनको कुछ देर 1-2 दिन जेल में अंदर डाला जाए, उसके बाद किसी से शिकायत करके दोबारा इनको जेल में रखवाया जाए। और उधर क्रेडिट लेने वाले जब से नाच रहे थे, हमने करा दिया। भाई, किसी ने नहीं कराया, अल्लाह ने कराया। सभी हमारे साथियों की मेहनत रही, और उस परिवार की कुर्बानी को मैं सलाम करता हूं। डॉक्टर कफील साहब के परिवार की एक बीवी अपने शौहर से 6 से ज़्यादा महीने दूर रही, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। उनकी मासूम सी बच्ची अपने बाप से दूर थी, मैं उनको सलाम करता हूँ। और आज शर्जील उस्मानी, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। शर्जिल, बिल्कुल जाहिर शेख भाई बोल रहे हैं कि डॉक्टर कफील के घर वालों से पूछो किसका रोल है। बिल्कुल, मैं तो सैल्यूट करता हूं कि डॉक्टर कफील की फैमिली ने जो साहस दिखाया है। कल जब उनके भाई से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि आज तो जितनी बार भी बात हुई मैसेज पे, बिल्कुल, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब थे, मैं भी बहुत ही परेशान थे। लगातार हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि ही इज नॉट रिलीजिंग एनी ऑर्डर और सारी चीज़ें, और मैं था क्योंकि उनकी वाइफ थोड़ा सा अनकम्फर्ट थी कि अब सारा काम होने के बावजूद क्या होने वाला है। तो कल जब मेरी उनके भाई से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि शादाब भाई, डॉक्टर कफील की ही लड़ाई नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर अयूब साहब पे भी एनएसए लगा है। अब हम डॉक्टर साहब के बाहर आने के बाद डॉक्टर अयूब साहब से एनएसए हटवाने की लड़ाई करके लड़ेंगे जरूर। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे, जेल से रिलीज हो चुके हैं। दूसरी बात, आज शर्जील उस्मानी जो आजमगढ़ के सोशल एक्टिविस्ट जिनको सीए प्रोटेस्ट में पकड़ा था, उनको भी छोड़ा गया है। और दिल्ली दंगों में पिंजड़ा गैंग जिनको आरोपी बनाया गया था, हमारी एक बहन, गैर मुस्लिम बहन, आज उनको भी आज रिलीज किया गया है। यानी आज का दिन बहुत
अच्छा है। कांग्रेसी बोल रहे हमने सब कुछ किया। अरे भाई छोड़ो, खुशियां मनाओ, अपने साथियों को जेल से आजाद करो। मैं कह रहा हूं सब कुछ उन्हीं ने किया, चलिए मान लेते, क्या जा रहा है। ये क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की और इंसाफ की लड़ाई है मेरे भाई। जो कह रहा है मैंने किया, अरे भैया आपने कर दिया, मेरा भाई बाहर आ गया, मुझे इस बात की खुशी है। जो कह रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, भैया आपको मुबारक हो। हम लोग को ये छोटी लड़ाई में नहीं पड़ना है। हमारी लड़ाई ये है कि जेलों में जो 32% हमारे भाई बंद हैं, जो बेगुनाह हैं, डॉक्टर अय्यूब साहब हो या शर्जिल उस्मानी आज बाहर आए, और भी आसिफ इकबाल तन्हा जो यूएपीए की जिन पे कार्रवाई की गई है वो हैं, एक खालिद सैफी साहब हैं, वो सबका लड़ाई लड़ना, उनको बाहर लाना हमारा मकसद है। अगर कोई है कि जो आ रहा है लड़ाई के लिए, हर सबका स्वागत है इस लड़ाई में। हमारी लड़ाई ये नहीं कि किसने कराया क्या कराया, सबकी मेहनतों से हुआ। अल्लाह का शुक्र, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करिए। और जितने लोग मेरे साथी जुड़े हैं, आपको डॉक्टर कफील से मोहब्बत हमें भी थी, आपको भी थी, तो आपने भी फेसबुक पे लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा, कल सुबह फजर की नमाज के बाद नमाज शुक्राना अदा करिए, 2 रकात नफिल पढ़िए, 2 रकात नफिल पढ़िए, क्योंकि असली क्रेडिट अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाता है। और हो सकता है कि अल्लाह डॉक्टर कफील साहब के अंदर वो जुनूनी लीडर को पैदा करना चाहता हो कि जो अमन और अमान और मुल्क और मिल्लत के लिए आने वाले वक्त में मजबूती से काम करे। क्योंकि अल्लाह जब काम लेता किसी से भी ले लेता, अल्लाह जब काम लेता है तो अवाबील जैसी छोटी चिड़िया से काम लेता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिल्कुल सलाम खान भाई, बिल्कुल करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हम किसी दूसरे पर यकीन कैसे कर ले, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। और जिन भी साथियों ने कोशिशें की, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार देता हूं। और आपसे यही कहूंगा कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। अब लड़ाई डॉक्टर अय्यूब साहब की है, खालिद सैफी साहब की है, आसिफ इकबाल तन्हा साहब की है, और जिन जामिया के स्टूडेंट्स पर यूएपीए लगा उनकी है, और जिन उत्तर प्रदेश के 27 जवानों को गोलियों से मार दिया गया सीए प्रोटेस्ट में, उन मारने वालों को सजा दिलाने के लिए जो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीस पार्टी मुकदमा लड़ रही है, अब लड़ाई उनकी लड़नी है। रात काफ़ी हो चुकी है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगी। और ये बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब पानी पिलाएंगे इनको, ऐसा पानी पिलाएंगे कि इन्हें लग रहा था कि जैसा आप रोए ऐसा हम रोएंगे। हम रोएंगे नहीं, हम संविधान के दुश्मनों को रुलाएंगे, याद रख लो। कोई रोया था, मैंने सुना है, मुझे भेजा किसी ने वीडियो, पार्लियामेंट में कोई साहब, बड़े साहब हैं, वो रोए थे। हो सकता है कोई परेशानियां रही हो, हम किसी का अपमान करना लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम संविधान के दुश्मनों को रुलाएंगे, हम रोएंगे नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। और सभी साथियों का एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आप जो सहयोग करते हैं, ये भी आज की डेट में एक बहुत बड़ी ताकत है। और आज हम लोगों के फेसबुक पेज पर 2.5 लाख फॉलोवर, डॉक्टर कफील साहब के पेज 4.5 लाख फॉलोवर, वो भी लगातार लिख रहे थे, उनके परिवार के लोग उस अकाउंट को चला रहे थे। और एजाज खान साहब के 3 मिलियन फॉलोवर, बहुत से लोग साथी हैं, ओवैसी साहब हैं, डॉक्टर, बहुत से लोग हैं जिन्होंने भी जो भी किया, जो भी रोल प्ले किया, सबको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले साथियों के लिए भी उसी तरीके से लड़ा जाएगा, अगर वाकई न्याय मकसद था, राजनीति नहीं थी।